व्रत नहीं किया ना व्रत कर व्रत करते हैं, व्रत हिमालय करते हैं सब। तो व्रत हिमालय अर्थात हिमालय का सबसे आंतरिक वाला हिस्सा, सबसे प्राचीन हिस्सा कहाँ से कहाँ तक, तो हम देखते हैं पश्चिम में हमारा नंगा पर्वत है ना, यहाँ से लेकर नामचा बर्मा तिब्बत की जो चोटी है, इसके मध्य स्थित यह क्या जो हिमालय है, इसकी उत्तरतम अर्थात सबसे उत्तरी वाला जो पोर्शन है, क्योंकि नीचे तरफ तो दक्षिण था, तो सबसे उत्तरी वाला या आंतरिक हिमालय जिसको बोलते हैं, उसे हम बृहद हिमालय के नाम से जानते हैं। यह बृहद हिमालय क्या है? हिमालय की सबसे ऊंचाई वाली चोटी, क्योंकि सबसे पहले इसका जन्म हुआ, सबसे पहले इसका निर्माण हुआ, फलस्वरूप इसकी ऊंचाई भी क्या है बाकी अन्य से अर्थात मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय से क्या है ज्यादा। तो कई बार प्रश्न आता है कि विश्व की लगभग 10 सबसे बड़ी जो ऊंची चोटियां हैं हमारी शिखर हैं, वो कहाँ हमारे बृहद हिमालय पर स्थित। लंबाई क्या होना चाहिए हम देखें तो बृहद हिमालय क्या है हमारा सबसे लंबा वाला हिस्सा है, लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास। हम देखते हैं कि जैसे जैसे यह पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवेश करता है, वैसे वैसे हम कहते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है वो क्या कम होती जाती है, किंतु चौड़ा या अधिक होता जाता है। अर्थात ये जो हिमालय है ये ऐसा फैला हुआ है, लेकिन ये क्या है ऐसे इधर संकरा है और इधर इधर आते हुए क्या है चौड़ा होता गया। ठीक है, इसमें भी ठीक वैसे ही इधर साइड का जो, क्योंकि चीज वही है, अगर हम संकरा कर देंगे तो ऊपर उठ जाएगा और चौड़ा कर देंगे तो नीचे पड़ जाएगा। तो हम देखते हैं कि हिमालय का जो पूर्वोत्तर हिस्सा है वो क्या है संकरा है और ऊंचा है, जबकि इसका जो पश्चिम वाला पोर्शन है वो चौड़ा है किंतु थोड़ा नीचे है। राइट, समझ में आया? हम देखते हैं इस बृहद हिमालय, इसे हम महान हिमालय के नाम से, सर्वोच्च हिमालय के नाम से, आंतरिक हिमालय के नाम से भी क्या है जानते हैं। क्या क्या नाम? बृहद हिमालय, महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, आंतरिक हिमालय, है ना? कहें तो इसका मतलब वही है कि जो हिमालय का जो बाह्यतम पोर्शन है या बृहद हिमालय वाला पोर्शन है उसे ही कहते हैं। यहाँ विश्व की सबसे ऊंची जो चोटियां है 10 चोटियां लगभग यहाँ पर स्थित है। कौन कौन सी? तो सबसे पहले हम चलते हैं साहब, यह जो नेपाल है, नेपाल पे एक चोटी स्थित है ये वाला, जिसे हम एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट। कई बार प्रश्न पूछा है, कहाँ स्थित है? नेपाल पर स्थित। कितनी इसकी ऊंचाई है? 8,848 मीटर इसकी क्या ऊंचाई। दूसरा यही प्रश्न बनता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? हिमालय की। भारत की सबसे ऊंची चोटी आएगा तो फिर टेट में चले जाएंगे, लेकिन प्रश्न आता है कि हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो हम चलते हैं, ये सब हमारा सिक्किम है जो 3 ओर से अलग अलग राष्ट्रों से घिरा होता है, अर्थात एक ओर से नेपाल, दूसरी ओर से भूटान और तीसरी ओर से चीन। ऐसे 3 अलग अलग स्टेट, अलग अलग 3 स्टेट है। जम्मू कश्मीर भी ऐसा है, चीन एक तरफ से, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ अफगानिस्तान। तो हमारा ये जो पश्चिम बंगाल वाला पोर्शन है ये भी ऐसा है। किस किस से? तो एक तरफ तो बांग्लादेश हो गया, इधर भूटान हो गया, और एक तरफ इधर साइड में म्यांमार का पोर्शन आ जाता है। 3 तरफ से
3 ऐसे राज्य हैं जो 3 तरफ से क्या है अलग अलग देशों से क्या है घिरे हुए। तो हम और चलते इसी सिक्किम में हिमालय की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कंचनजंगा। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? सिक्किम में। और ये प्रश्न कई बार आया हो, कई बार, कि कंचनजंगा कहाँ स्थित है। और कंचनजंगा जब जाता है तो सारे लोग इसको उठा लेगा जम्मू कश्मीर पढ़ते, बोले हिमालय ना कहाँ? सिक्किम। ठीक है, अगली बार गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा हम चलते हैं साहब, और कौन कौन सी चोटियां हैं इसके अलावा हिमालय? तो हम देखते हैं मकालू, ये भी नेपाल में स्थित है। एवरेस्ट तो है से, धौलागिरी ये भी नेपाल में स्थित है। अन्नपूर्णा ये भी क्या है? नेपाल में स्थित है। और हम चले नंदा देवी उत्तराखंड की, यहीं पे हम देखते हैं। और है नंदा देवी, त्रिशूल, पंदरपुर, बद्रीनाथ यात्रा में जाते हैं ना, 4 धाम की यात्राओं में बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ भी कहाँ? हिमालय पर स्थित, राइट। और हम चले नामचा बरवा। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश की नहीं, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में तिब्बत है, थोड़ा सा ऊपर वहां पर यह स्थित है। वहीं हम देखते हैं इसका पश्चिम में कौन है? गंगा। ठीक है, यह हमारा क्या है? महान हिमालय या बृहद हिमालय समाप्त होता है। और आगे चले इसमें तो ग्लेशियर में देखें तो इसी महान हिमालय पर 2 ग्लेशियर स्पेशली उत्तराखंड के जाने जाते हैं। कौन से? एक है गंगोत्री और दूसरा है हमारा यमुनोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है, वहीं यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम माना जाता है, राइट। और हम चले तो कुछ घाटियां भी यहाँ पर स्थित हैं, जैसे काठमांडू की घाटी है, गुलमर्ग की, ऐसे